नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे की, बात करेंगे उद्धव ठाकरे के एक बड़े बयान की। और उद्धव ठाकरे का यह दिया गया बयान संदर्भ तो है महाराष्ट्र की राजनीति से, संदर्भ तो है बीएमसी के इलेक्शन से, लेकिन इसका आने वाले दिनों में देश की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इस बात का भी विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। हम समझने का प्रयास करेंगे आज कि उद्धव ठाकरे ने जब यह कहा कि महाराष्ट्र को अहमद शाह अब्दाली और एनाकोंडा से बचाने की जरूरत है, तो उद्धव ठाकरे का संकेत क्या है। आज इस बात की हम को समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में कि अहमद शाह अब्दाली ने एनाकोंडा किसे कहा और अहमद शाह अब्दाली किसे कहा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि एनाकोंडा और अहमद शाह अब्दाली की चर्चा क्यों किया उद्धव ठाकरे ने। उससे पहले मैं एक लाइन केवल बता दूंगा आपको कि उद्धव ठाकरे को एनाकोंडा और अहमद शाह से ज्यादा परेशानी किससे है? शकुनी से है। भारत में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के माध्यम से घुसा था ना। पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। याद रखिए क्यों अब्दाली का नाम लिया, उसके बाद मैं आता हूं एनाकोंडा पे। तो आपकी जानकारी बहुत सारे दर्शकों को होगी। अहमद शाह अब्दाली भारत में घुसा, अफगानिस्तान का शासक था। अफगानिस्तान का एक तरह से क्रिएटर माना जाता है अहमद शाह अब्दाली को। और पानीपत के माध्यम से, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को हराकर भारत में प्रवेश करता है अहमद शाह अब्दाली और भारत को लूटता है। भारत के मंदिरों को लूटता है, भारत के गुरुद्वारों को लूटता है। और चूंकि पानीपत की लड़ाई में उसे मराठाओं का सामना करना पड़ता है, फिर बाद में सिखों पर भी, पंजाब काफी धनी राज्य हुआ करता था, तो सिख साम्राज्य पर से भी उसे काफी माल हथियाने का मौका मिला। तो मराठाओं को पराजित करने वाला था अहमद शाह अब्दाली। तो अगर दरअसल अभी कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे से किनारा कर लिया है अभी बीएमसी और महाराष्ट्र में जो महानगर पालिका का चुनाव है, इसलिए इसमें। और कहा यह जा रहा है, कांग्रेस के लोग ये बता रहे हैं कि मुसलमान मतदाता, चूंकि अगर हम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ होते हैं तो मुसलमान मतदाता हमारा जो है हमसे दूर भाग रहा है, इसीलिए मुसलमान मतदाताओं को दोबारा कांग्रेस, और सच्चाई भी है, दोबारा अपने पाले में लाने के लिए ही कांग्रेस ने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र में महानगर पालिका और बीएमसी का चुनाव कांग्रेस पार्टी, जो कि 15 जनवरी को होने वाला है, 16 जनवरी को परिणाम भी आ जाएगा, तो यह चुनाव कांग्रेस पार्टी शिवसेना से अलग होकर लड़ेगी। और अब शिवसेना गठबंधन में नहीं है, शिवसेना उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे केवल एक साथ है। तो दरअसल अहमद अब्दाली से तुलना उद्धव ठाकरे ने किया कांग्रेस का। ठीक है। और पानीपत, तो पानीपत के बगल में ही था कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में पानीपत के युद्ध से वर्षों, हजारों वर्ष पहले कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। थोड़ा सा उद्धव ठाकरे को कुरुक्षेत्र का युद्ध भी याद कर लेना चाहिए था। क्या हुआ था कुरुक्षेत्र के युद्ध में? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके कारण हुआ था? कौन था मुख्य पात्र वहां कुरुक्षेत्र में? 2 पात्र मुख्य थे, याद होगा आपको। 2 मुख्य पात्र थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में। एक तरफ थे भगवान श्री कृष्ण और दूसरी तरफ शकुनी। शकुनी था दूसरे तरफ महाभारत के युद्ध में। तो अगर उससे बेहतर उदाहरण आज मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे के लिए होगा कि शकुनी जो उनकी पार्टी में है, सब जगह लड़ाई लगा रहा है। आते हैं शकुनी पर, बाद में आएंगे, नाम भी खुलासा होगा शकुनी कौन है। बहुत सारे दर्शक जिनकी राजनीति में रुचि है वो समझ गए होंगे शकुनी कौन है उद्धव ठाकरे के साथ।
जो हर जगह झगड़ा कराते हैं। दूसरा एनाकोंडा। एनाकोंडा कौन है? दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाला एक प्रजाति है। अजगर जैसा दिखने वाला सांप है। अजगर जैसा दिखने वाला सांप है जो काफी जहरीला होता है, किसी को छोड़ता नहीं है। तो उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी की तुलना एनाकोंडा से किया है। भारत में मिल जाएगा, कुछ चिड़ियाघर में एनाकोंडा रखा जाता है दर्शकों को दिखाने के लिए, ठीक है, जैसे नंदन कानन में आप देख सकते हैं एनाकोंडा को। तो बीजेपी की तुलना जो है एनाकोंडा से किया है। दर्द क्या था? एनाकोंडा अपने आसपास को भी जो है छोड़ता नहीं है, किसी को नहीं छोड़ता। तो उद्धव ठाकरे का मानना है कि बीजेपी के साथ जोड़ा जाता है, बीजेपी उसी को नुकसान पहुंचाती है, जैसे शिवसेना को बीजेपी ने नुकसान पहुंचाया। जैसे बीजेपी ने शिवसेना को नुकसान पहुंचाया वैसी स्थिति हुई। तो इसीलिए बीजेपी की तुलना एनाकोंडा से किया और कांग्रेस की तुलना अब्दाली से, अहमद शाह अब्दाली से। कांग्रेस पर आरोप कि मुसलमान के वोट के लिए उसने मराठाओं को, मतलब शिवसेना को छोड़ दिया, और बीजेपी ने अपने हित के लिए अपने आसपास अजगर की तरह जो है सबको खाने के चक्कर में रहती है, शिवसेना को भी नुकसान पहुंचाया। तो ये दोनों आरोप है। लेकिन दरअसल अगर इसका हम पोस्टमार्टम करें तो एक और पात्र जो मैंने बताया था कि कुरुक्षेत्र, पानीपत के बगल में कुरुक्षेत्र, वहां जो युद्ध लड़ा गया था महाभारत का, उसमें माना यह जाता है कि वह युद्ध दो मामाओं के बीच था। दो मामा थे, एक थे कौरव के मामा शकुनी, दुर्योधन के मामा शकुनी। शकुनी ने ही युद्ध की व्यूह रचना की थी, सब कुछ शकुनी करवा रहा था, चाहे वो धृतराष्ट्र को मिसलीड करना हो, धृतराष्ट्र को मिसलीड करना हो, दुर्योधन को गलत रास्ते पर लेकर जाना हो, जुआ खिलवाना हो, मतलब हर चीज जो हो रहा था और जिसका परिणाम था महाभारत का युद्ध। और दूसरी तरफ थे भगवान श्री कृष्ण, वो भी तो मामा थे। किसके मामा थे? अभिमन्यु के। तो भगवान श्री कृष्ण ने के भांजा भी अभिमन्यु भी वीर गति को प्राप्त हुआ था, वीर गति को प्राप्त हुआ था अभिमन्यु भी। और शकुनी ने भी अपने भांजों को, सबको वीर गति को प्राप्त करवाया। मतलब शकुनी ने भी विनाश करवाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भांजा का भी बलिदान हुआ, लेकिन वो धर्म की स्थापना के लिए हुआ। और वहां क्या था? स्वार्थ की स्थापना। तो मैं इसलिए बता रहा हूं मित्रों कि देखिए बीजेपी के साथ शिवसेना का गठबंधन टूटा क्यों। तो अब आते हैं कांग्रेस पर। बीजेपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन क्यों टूटा? अगर इस सवाल का जवाब क्या है? जवाब एक ही है। उद्धव ठाकरे को यह बताया गया, यह समझा दिया गया कि आप बाला साहब ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे ये उम्मीद कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता वैसे ही उनके मातोश्री में, उद्धव ठाकरे के दरबार में मत्था टेकेंगे, जैसे बाला साहब के दरबार में लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े बड़े नेता या नरेंद्र मोदी भी हो, सब लोगों ने माथा टेका था। तो यह गलतफहमी वैसे ही उद्धव ठाकरे के दिमाग में डाल दी गई जैसे धृतराष्ट्र के दिमाग में डाल दिया गया था। फिर चलिए वहां से निकल कर गए, नहीं पटा, बीजेपी ने मना कर दिया, उद्धव ठाकरे को बता दिया कि आप उद्धव ठाकरे हैं, आप बाला साहब ठाकरे नहीं हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह आपके यहां मत्था नहीं टेकेंगे, आपकी शर्तें नहीं मानेंगे। और यही सबसे बड़ा अहंकार था जिस कारण से उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरी बढ़ती गई। और उस दूरी को बढ़ाने में जो सबसे प्रमुख पात्र कौन था जान रहे हैं आप? नाम मैं नहीं ले रहा हूं, नाम लूंगा 2 मिनट के बाद। अब कांग्रेस के पास शकुनी लेकर गए, वही शकुनी उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के पास लेकर गए।
कांग्रेस के साथ सब कुछ ठीक चल रहा था। विधानसभा चुनाव आते आते सीटों के लिए इस प्रकार की मारामारी हुई कि कांग्रेस को ही, शिवसेना ने लगा कि कांग्रेस को ही अब जो है ब्लैकमेल कर लेगी। अरे कुछ भी है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तुलना में कई गुना बड़ी पार्टियां हैं। आप कैसे झुका लेते कांग्रेस पार्टी को भी? लेकिन विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी जितनी जिताऊ सीटें थी वो सब उद्धव ठाकरे ने प्रयास किया कि शिवसेना को मिल जाए, उद्धव ठाकरे को मिल जाए। मतलब माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। अंत में कांग्रेस को भी समझ में आ गई वही बातें जो बीजेपी को पहले समझ में आ गई थी। कांग्रेस ने भी अपना आधार गंवा देने, परमानेंटली आधार गंवा देती कांग्रेस अगर एक दो चुनाव और शिवसेना के साथ रह जाती, तो उद्धव ठाकरे के साथ रह जाती तो परमानेंटली कांग्रेस से वैसे ही दलित अलग हो गए होते, मुसलमान अलग हो गए होते, उत्तर भारतीयों ने तो लगभग साथ छोड़ ही दिया है, लेकिन जो कुछ भी बचे हुए वो भी साथ छोड़ देते। अगर कांग्रेस शिवसेना और राज ठाकरे के साथ लगातार चुनाव लड़ रही होती तो अंत में कांग्रेस को सद्बुद्धि आई। कांग्रेस ने बहुजन वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ तालमेल करना बेहतर समझा शिवसेना उद्धव ठाकरे की तुलना में। इसी की खिसियाहट में उद्धव ठाकरे ने कहा कि एनाकोंडा और अब्दाली, कांग्रेस को अब्दाली और एनाकोंडा जो है बीजेपी को। लेकिन दरअसल ये सब अगर देखेंगे, आज पहले बीजेपी के साथ संबंध खराब होना, फिर कांग्रेस के साथ अलग होना, ये सब के पीछे अगर कोई एक चरित्र है तो वो शकुनी है, संजय राउत। आप लोग कितनी हद तक सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। संजय राउत ही वो चेहरा है मित्रों शिवसेना में उद्धव ठाकरे के पास, जो शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को बर्बादी के रास्ते पर लेता हुआ वैसे ही जा रहा है। जो हाल दुर्योधन दुशासन के साथ शकुनी ने किया था, वही हाल संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ कर रहे हैं। आप किस हद तक सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुंच सके। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।